हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़े इंटीग्रेशन के आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, उनको थोड़े से रिवाइज करेंगे क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर वो काम में आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखने से पहले अपने को देखना पड़ेगा वेरिएबल के बारे में, चर के बारे में। देखो, आपने 12th क्लास के अंदर y है वो केवल फंक्शन होता है किसका, x का। जैसे y इक्वल टू आपके पास आ गया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स, इस तरह से आ गया था। तो यहाँ पर y किसका फंक्शन था, केवल x का फंक्शन था। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये y डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हम जब x की वैल्यू रखेंगे तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, ना कि जब हम y की वैल्यू रख दें तब x की वैल्यू प्राप्त थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए ये y तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पर जब हमने y का डिफरेंशिएशन किया था 12th क्लास के अंदर, तो इसके डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को किससे व्यक्त किया था हमने, dy अपॉन dx से। सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, जैसे z है वो फंक्शन किसका था हमारे पास, x का और y का फंक्शन था। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन x प्लस लॉग y। तो यहाँ पर z का वैल्यू कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, x और y दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तब हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, z का आएगा। तो यहाँ पर एक तरह से x और y का वैल्यू रखने पर z का वैल्यू आ रहा है। तो एक तरह से z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है और x और y क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या है, एक ही है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गए हैं। तो जब हमने एक तरह से यहाँ पर y केवल फंक्शन था x का, तो इस y का इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब हमने निकाला था, उसको रिप्रेजेंट किया था, तब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट किया था 12th क्लास के अंदर। फिर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। कहने का मतलब जेड है वो डिपेंड करता है एक्स और वाई दोनों पर। तो जेड का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में भी और जेड का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वाई के रेस्पेक्ट में भी। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करने के लिए उसको सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस आया था, बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, वो चाहे पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हो चाहे डिफरेंशिएशन के अंदर हो, तो दोनों में सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह इस सिंबल से ये व्यक्त होता है कि z है वो ना केवल x का फंक्शन है और अदर वेरिएबल का भी फंक्शन है। तो जब z का हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था तब हमने रिप्रेजेंट किया था डेल z अपॉन डेल y। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरे को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। इसको सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या हमने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इससे रिप्रेजेंट किया था हमने फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था। यहाँ पर एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ऐसी समीकरण होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर एवं उनके अवकल गुणांक विद्यमान हो, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं।
फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, अवकल समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसके अंदर स्वतंत्र चर एक या एक से अधिक हो सकते हैं, स्वतंत्र चर भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं एवं उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद्यमान हो, तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं अवकल समीकरण कहते हैं। और अवकल समीकरण को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, फिर भी ये अपने को पता होना चाहिए अवकल समीकरण होती क्या है। तो देखो, अवकल समीकरण को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अपना साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है अपना आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण के अंदर क्या होता है, एक या एक से अधिक ऐसी अवकल समीकरण, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं साधारण अवकल समीकरण की। तो ऐसी अवकल समीकरण जिसके अंदर एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर एवं एक स्वतंत्र चर तथा उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं, अवकल समीकरण को कहते हैं साधारण अवकल समीकरण। क्या बताया मैंने, ऐसी अवकल समीकरण जिसके अंदर एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर एवं एक स्वतंत्र चर एवं स्वतंत्र चरों का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो ऐसी समीकरण को साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र चर कितने होंगे, एक, और स्वतंत्र चर एक या एक से अधिक होंगे। तो ऐसी, और स्वतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर एक या एक से अधिक है और स्वतंत्र चर क्या है, एक ही है, और उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उनके अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई e की पावर y कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर y इक्वल टू साइन y। ये एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या है, एक स्वतंत्र चर है और एक स्वतंत्र चर है। देखो ध्यान दो, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो पूरी इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, उसका फंक्शन है अपने पास, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपने पास, y है, तो y का फंक्शन। कहीं भी ऐसी इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण। अब ऐसा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी ई की पावर एक्स इक्वल टू log टी। तो यहां पर किस किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, y और x का डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो पूरी इक्वेशन के अंदर केवल डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास है t, और इन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए दो, y और x दो हो गए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गए दो और इंडिपेंडेंट क्या हो गया, एक हो गया। तो ये साधारण इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। अब आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से अधिक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल एवं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या क्या होगी? एक से ज्यादा, कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ऐसी अवकल समीकरण को हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसके अंदर जो स्वतंत्र चर हैं उनकी संख्या तो हमेशा दो या दो से अधिक, और स्वतंत्र चर है उनकी संख्या एक या एक से अधिक होती है। तो और साथ में उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उनके आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो ऐसे अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस एक्स। तो यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रेस्पेक्ट में? x के। u का डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या हो गया? u, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए? x और y हो गए। तो मैंने क्या बताया? स्वतंत्र चर क्या होने चाहिए? स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। और स्वतंत्र चर क्या हो? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल के तौर पर हम देखें, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बोलते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू कोस यू प्लस लॉग वी, ऐसे कर दिया। तो यहां पर u का डिफरेंशिएशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। v का डिफरेंशिएशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या हो गए? दो हो गए। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो आज हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप बताए मैंने। कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन इसके अंदर भी रहता है ज़्यादातर के ये मेन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये रोल करता है, इसके अंदर भी ये रहता है कि कितने स्वतंत्र चर होते हैं, कितने स्वतंत्र चर होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे आप, ध्यान